हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 10, ओके, विच इज रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, एक सर्कल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हो। ठीक है, देखिए 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि सर्कल की जो डेफिनेशन है वो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ चुके हैं कि सर्कल होता क्या है। तो आज सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी कि सपोज मेरे पास कोई सर्कल है, यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर कोई सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर कोई ये सर्कल है, मुझे कोई सर्कल गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके सेंटर पर क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटर यानी कि ये इस सेंटर को मैं नाम देती हूँ, तो इससे यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज चलो बिना उसके ही बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर ओ है, तो यहाँ पर मैं इसके इक्वल एक पॉइंट बनाऊंगी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसके इक्वल भी मैं एक पॉइंट बनाऊंगी यहाँ से, फिर इसके इक्वल भी मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊंगी यहाँ से, और इसके इक्वल भी मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊंगी यहाँ से, इसके इक्वल में यहाँ एक पॉइंट बना दूं। तो इस तरह से बहुत से पॉइंट से मिलकर क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। इन पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करा देती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इन पॉइंट को ज्वाइन कराने के बाद क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो यही हमारा सर्कल होता है। आज सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। ऑल पॉइंट जितने भी पॉइंट थे उनके सभी कलेक्शन से क्या बना है, एक सर्कल बना है। इन आ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस, ओके, रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या थी, हमारी रेडियस थी। अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा, ओके। ये क्या होगा, रेडियस होगा। तो यहाँ से सपोज इसको मिलाया तो ये भी रेडियस हो जाएगा, इसको मिलाया तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो जो सर्कल होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है, ओके। अब देखिए सर्कल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सर्कल के अंदर मेन पॉइंट होते हैं। तो देखिए सर्कल के अंदर यहाँ पर सपोज ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये तो रेडियस हो गया। एक सर्कल के अंदर क्या होगा, एक रेडियस होगा। एक सर्कल के अंदर हम डायमीटर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, एक डायमीटर भी होता है। एक सर्कल के अंदर क्या होता है, एक कॉर्ड होता है, ठीक है। एक सर्कल के अंदर एक टेंजेंट भी होता है, ठीक है, टेंजेंट भी होता है। हम वही लाइन रिपीट करने वाले हैं यहाँ पर कि क्या क्या होते हैं। तो हम टेंजेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि टेंजेंट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाता है, ये हमारा सीकेंट। ये क्या कहलाता है, सीकेंट। ये क्या कहलाता है, हमारा टेंजेंट। ये होता है हमारा टेंजेंट। ये क्या हो जाएगा यहाँ से, हमारा डायामीटर, ओके। और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से किसी पॉइंट पर मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड, ठीक है। सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ये पूरा क्या कहलाता है, हमारा सर्कल सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस कहलाता है। यही पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल है। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, सपोज ये क्या है मेरा P और ये क्या है Q, तो ये इसको क्या कर रही है, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं नॉन इंटरसेक्टिंग, ओके। सपोज मैं यहाँ पर एक सर्कल के पास ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ये वाली, नाम वही दे दूंगी P एंड Q। तो देखिए यहाँ पर ये सर्कल पे, दो सर्कल पर ये मीट कर रही है। ये लाइन कहाँ पर कर रही है, एक यहाँ पर मीट कर रही है और एक यहाँ पर कर रही है। दो पॉइंट पर ये मीट हो रही है यहाँ पर। तो इनको नाम दे दूंगी मैं A और ये हो जाएगा B, ओके। तो ये क्या कहलाता है मेरा, जब कोई लाइन किसी पर दो पॉइंट, सर्कल के दो पॉइंट पर मिलती है, ठीक है, दो पॉइंट पर मिलती है
तो उसको क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, सीकेंट। तो ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी, सीकेंट। ये लाइन सीकेंट होगी। अलग अलग हम इनकी सभी के डेफिनेशन को डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ओके, एक सर्कल मुझे यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर सपोज ये कहीं पॉइंट, एक सर्कल के एक पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है। अब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, सर्कल के बाहरी साइड से एक साइड को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये P, ये Q, और ये इसे एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, तो इसको सॉरी टच कर रहा है, तो इसको क्या बोलूंगी मैं, टेंजेंट। ये मेरा टेंजेंट होगा। और एक सर्कल के अंदर हम सिर्फ 2 टेंजेंट बना सकते हैं, ओनली 2। ठीक है, कितने, 2 हो सकते हैं। तो द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशली केस ऑफ secant when the two end point of its corresponding chord coincident। अब देखिए, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक ही पॉइंट पर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस पर 2 पर कर सकते हैं हम लोग। तो टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सभी की डेफिनेशन को। जो मेन पार्ट थे हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं कि एक सर्कल के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंजेंट के बारे में, सीकेंट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है हमारा, टेंजेंट। टेंजेंट to a circle is a line that intersects the circle। ओके, या तो आप क्या बोलेंगे, a straight line that it touch a curve but does not cross it। ओके, देखिए यहाँ पर हम 2 डेफिनेशन लिखने वाले हैं, इनकी अलग अलग लिखेंगे। तो ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे। ओके, इसको नहीं लिखते हैं, पूरी डेफिनेशन लिखते हैं, जो डेफिनेशन हम लोगों को अच्छे से गिवन है। तो यहाँ पर आएगा टेंजेंट क्या होता है, आ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, आ स्ट्रेट लाइन दैट टच आ कर्व। ठीक है, उसको क्या करेगी, टच करेगी, बट डज नॉट क्रॉस इट, बट डज नॉट क्रॉस इट। अब देखो यहां पर इसको क्या कर रही है, सिर्फ टच कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है। आप लोगों को ध्यान देना है कि ये सिर्फ इसको टच करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। क्रॉस क्या करेगा, सीकेंट। ओके, तो अब हम सीकेंट के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में, सीकेंट क्या है। ओके, अलग अलग उससे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए सीकेंट क्या है, कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ये कलर ले लेते हैं। तो सीकेंट क्या है, अब सीकेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आ स्ट्रेट लाइन, आ स्ट्रेट लाइन दैट कट आ कर्व, a straight line that cut a curve। इनके आगे फिगर जैसे मैंने ये बनाई थी, तो आप लोगों को इसके आगे ये वाली फिगर बनानी है, और जो सीकेंट वाली है उसके आगे ये वाली फिगर बनानी है।
तो इसी तरह से फिगर के आगे फिगर बनानी है, जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है उन्हीं के आगे वही फिगर बनानी है। तो आ कर्व, आ स्ट्रेट लाइन दैट कट आ कर्व, एक कर्व को क्या करेगी, कट करेगी इन टू मोर पॉइंट, इन टू और मोर पॉइंट, इन टू और मोर पॉइंट्स। ओके, चलिए सीकेंट हो गया है। तो जो सीकेंट होता है, सीकेंट का जो मीनिंग होता है, सही में जो मीनिंग होता है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। तो सीकेंट का मीनिंग क्या होता है, टू कट। ओके, और टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है, टेंजेंट का मीनिंग यहां पर हो जाएगा, टेंजेंट मीन टू टच, टेंजेंट मीन्स टू टच। ओके, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे इसको दोनों को। तो सीकेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्टिंग अ कर्व एट अ मिनिमम ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन लिखेंगे। एक इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, सेकंड लिखेंगे a secant is a line that intersects a curve at a minimum। कितने पॉइंट पर करेगी ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मिनिमम 2 पॉइंट पर करेगी। तो मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट, ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, तो देखिए दो मैंने आप लोगों को यहाँ इसके मेथड लिखा दिए। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज रहता है बच्चों को, अलग अलग रहता है कि हमारा कोड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है। तो अलग अलग तरीके से ही पढ़ेंगे हम लोग इनको। अब आता है इसमें हमारा थर्ड पार्ट जो आता है, ये आता है, ये ए पार्ट हो गया इसका, ये बी पार्ट हो गया इसका। अब हम सी पढ़ते हैं। सी क्या है हमारा, कोड। कोड क्या होता है, a chord is a straight line is a straight line segment whose end points both line on a सर्क्यूलर आर्क। ओके, अब देखो जैसे यहां पर मैंने बना दिया, ये दोनों में डिफरेंस समझेंगे, सीकेंट और कोड। तो देखिए कोड जो होगा हमारा यहाँ इसको सिर्फ इंटरनल पार्ट को टच करेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, इंटरनल पार्ट। तो ये क्या हो गया हमारा कोड। ओके, लेकिन जो सीकेंट होता है वो उसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, कोड क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किसी 2 पॉइंट पर। तो देखिए यहां पर भी मीट हो रहा है 2 पॉइंट पर, लेकिन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट। एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जो मेन पॉइंट होगा हमारा, मेन पॉइंट भी क्या होगा, जो हमारा रेडी होगा, रेडी ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक 90 एंगल। ओके, जैसे यहां पर ये रेडियस हो गया हमारा। ओके, सपोज जैसे यहां पर ये है। ठीक है, तो अगर हम क्या बनाएं, किसी चीज के रेडियस बनाएंगे, तो यहाँ पर ये पॉइंट ओ है, तो इसका एक रेडियस ये हो जाएगा, एक रेडियस इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज बाहर से मिल रहा है ये, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा हमारा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा।
ठीक है। तो आप लोगों को ये रिमाइंड रखना है कि रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। किसके साथ बनाएंगे? टेंजेंट के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर था ये टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज इसका क्या दिया हुआ है, ये रेडी, और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी इसका रेडी दिया हुआ है। तो जो ये वाला एंगल होगा, सपोज ये वाला इस तरीके से होगा, किसी पी पॉइंट पर करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ये बनाया, ओके, यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, ओके। तो इसको क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे ये टेंजेंट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से सपोज मेरा रेडियस है, तो यहाँ से इसको मीट कर रहा है, और ये यहाँ से इसको क्या कर रहा है, यहाँ से भी इसको मीट कर रहा है। तो ये वाले जो एंगल होंगे, यहाँ से जो टेंजेंट वाला ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये वाला और ये वाला एंगल, तो ये कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री, यानी कि राइट, कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, राइट ट्रायंगल बनाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब ये राइट ट्रायंगल बनाएगा तो हमें थ्योरम कौन सी अप्लाई करनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस। और ये याद रखना है, जो रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके। क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी या वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इसके परपेंडिकुलर होगी और 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सिंस रेडियस इज, यहीं पर लिख देती हूँ, सिंस, ये भी आप लोगों को पॉइंट नोट डाउन करना है, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर, जो रेडियस होगा यहाँ पर, जो भी रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, यानी कि अभी बताया था कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये, ओके। इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके। और रेडियस ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये होगा, रेडियस से रिलेटेड, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज। सेकंड पॉइंट आप लोगों का क्या हो जाएगा कि रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज makes 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट, ओके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट जो है वो आप लोगों को नोट डाउन करने हैं। और क्या हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ नाम ये दे दिया है इनको। सपोज ये यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर कर रहे हैं वो भी आप लोगों को यहाँ लिखना है। इसको मैं एम लिख सकती हूँ और इसको एन लिख सकती हूँ, ओके। अब चलिए, अब हम कुछ जो हमारे जो मेन पॉइंट थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो देखिए, इसकी हम थ्योरम अप्लाई करते हैं। एक थ्योरम दी हुई है हमारी जो इसी से रिलेटेड है और वो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं एक सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें मेन पॉइंट है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन है वो, ओके। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम क्या होगी हमारी,
देखिए इससे रिलेटेड देखते हैं हम थ्योरम। टेन पॉइंट वन, ठीक है। तो थ्योरम होगी हमारी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। ये थ्योरम हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक सर्कल दिया हुआ है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल से मुझे गिवन है। इसका सेंटर यहाँ पर है, इसके सेंटर को मैंने नाम दिया O, ठीक है। इस पर मैं कोई लाइन, क्या है, कोई पॉइंट है, तो सर्कल है जिसका सेंटर O है। मैं यहाँ पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो टेंजेंट किसी कहां पर मिलेगा, यानी कि इसको क्या करता हुआ जाएगा, वो टच करता हुआ जाएगा। एक लाइन इसको सर्कल को क्या करती जा रही है, टच करती जा रही है, तो इसको नाम दे दूंगी मैं एक्स और वाई, ओके, इसको नाम दिया। तो इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करूंगी, ओके। तो ओ से, ये ओ है जिसका सर्कल का सेंटर है, और जो टेंजेंट जहां पर ये उसको क्या कर रही है, टच कर रही है किसी एक पॉइंट पर, तो इसको नाम दिया मैंने पी, ओके। तो ये ओ हुआ और ये पी हुआ, ओके। तो आ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट एक्स वाई मीट द सर्कल पी, कहां पर मिलाते हैं इसको, पी पर मिलाते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को लिखकर बताऊंगी द पॉइंट ओ, ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताती हूँ, थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये ओके, ये इसको नाम दे दूंगी Q और इसको नाम दे दूंगी जहां पर ये मिल रहा है यहां पर M, ओके, इसको नाम दिया M। जितनी भी हम लोगों ने थ्योरम यहाँ पर अप्लाई की है इस सर्कल को बनाने के लिए, उनके नाम लिखेंगे, ओके। कि हम लोगों को प्रूफ करना है वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड अ टेंजेंट एक्स वाई। तो क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं, ओके। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है हम लोगों को, वो देखते हैं। तो देखिए आ सर्कल विथ सेंटर O and a tangent x y to the circle at a point P, we need to prove that OP जो है ये OP
ओपी किसके परपेंडिकुलर है, एक्स वाई के है। हम लोगों को ये प्रूव करना है कि जो ये ओपी दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर किसके है, एक्स वाई के है। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है, दैट प्रूव, ठीक है, प्रूव ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओके, ये प्रूव करना है। तो जो जो वैल्यू हम लोगों को गिवन है सबसे पहले वो रख देंगे हम वैल्यू को। तो देखिए हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, उसको भी लिख देंगे हम। प्रूव करना है हम लोगों को कि जो ओपी है ये किसके परपेंडिकुलर है, एक्स वाई के। ओके, ये करना है। तो प्रूफ करेंगे अब हम। प्रूफ करने के लिए जो जो वैल्यू जिसके इक्वल है वो हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। तो प्रूफ क्या करना है, अब देखिए जो ये OP है यहाँ पर OP किसके इक्वल हो जाएगा, OM के। यहाँ पर जो OM दिया हुआ है इसके इक्वल हो जाएगा ये। ओके, तो OP इक्वल OM, OP इक्वल OM क्यों हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रेडियस ऑफ सम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ क्या है हमारे, ये सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्योंकि होते देखिए जब मैं यहाँ इसके पॉइंट खींचूंगी तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ अगर कोई पॉइंट खींचूंगी तो ये इसके इक्वल होगा। तो जितने भी पॉइंट खींचे जाएंगे तो ये रेडियस जो है इस सर्कल के अंदर क्या होते चले जाएंगे, इक्वल होते चले जाएंगे। ओके, तो ये इसीलिए ओपी किसके इक्वल हो जाएगा, ओएम के। और आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि सपोज मैंने यहाँ पर ओ लिया तो यहाँ पर जितना जितना ये इधर जाएगा इतना इतना जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी और इसकी यहाँ पर ये हाइट जो वैल्यू दी हुई है ये कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे पास होता चला जाएगा वैसे वैसे जो उसकी साइड है वो शॉर्ट होती चली जाएगी। ओके, यहाँ से ये सबसे छोटी साइड हो जाएगी। अगर मैं ये दूं तो इससे बड़ी ये वाली साइड हो गई। अगर ये वाली इस वाली की बात करूं तो ये वाली साइड जो है इससे ये वाली बड़ी हो जाएगी, ओपी से ओएम बड़ी हो जाएगी। और सपोज एन दे दूं तो यहाँ ओएम इससे ओपी से बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे इधर जाएगी वो बड़ी बड़ी होती जाएगी और जैसे जैसे अंदर की साइड आती जाएगी तो वो क्या होती चली जाएगी, साइड छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, देखिए ये तो प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ओएम। अब क्या है हमारा, ओएम किसके इक्वल हो जाएगा, जो ये ओएम गिवन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू। ओ से ओ क्यू से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओएम ओएम जो है वो किससे छोटा हो जाएगा, ओ क्यू से। तो ओएम लेस देन ओ क्यू, ओएम लेस देन किससे हो जाएगा, ओ क्यू से हो जाएगा। अब देखिए ओएम को हम क्या लिख सकते हैं, ओएम यहाँ पर लिख सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं इसको। तो ओपी लेस देन ओ क्यू, क्योंकि ये जो ओपी है ये ओ क्यू से क्या हो जाएगा, लेस देन। मैंने अभी बताया था जो ये वाली साइड है हमारी ये इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर। और ये क्या हो जाएगी, स्मॉल। ओके, ये ग्रेटर और ये स्मॉलर, क्योंकि जैसे जैसे मैं इधर साइड जाऊंगी तो उतनी ही वो क्या होती चली जाएगी, छोटी। और जितनी मैं बाहर जाऊंगी उधर ही वो बड़ी होती चली जाएंगी। ओके, सपोज जैसे मैं एक यहाँ पर सर्कल ही बना के दिखाती हूँ। सपोज एक लाइन मैंने यहाँ ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक ये की, एक ये की, एक ये की, एक ये की। तो इस सर्कल के अंदर जो सबसे छोटी लाइन होगी ये वाली होगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी, ये स्मॉलेस्ट। इस लाइन से बड़ी ये हो जाएगी, इस लाइन से बड़ी ये वाली हो जाएगी, इस लाइन से बड़ी ये वाली लाइन हो जाएगी। इसी तरीके से इस लाइन से ये बड़ी लाइन, इससे ये बड़ी और इससे ये बड़ी होती चली जाएगी। ओके, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओक्यू तो हमें यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड, ओपी इज द shortest side on tangent, okay, xy।
एक्स वाई की जो है वो सबसे छोटी साइड कौन सी हो जाएगी, ओपी हो जाएगी। ओके, तो हेंस ओपी परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, एक्स वाई के। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो हम लोगों को एक्सरसाइज दी हुई है बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है इसमें, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 13.1। देखिए 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाउ मैनी टेंजेंट कैन आ सर्कल हैव। हमने बताया था कि जो हमारे टेंजेंट होते हैं उनके कितने वो हो सकते हैं, हाउ मैनी टेंजेंट कैन आ सर्कल, तो इनफाइनाइटली हो सकते हैं। ठीक है, तो आ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, तो यहां पर हम आंसर लिख देंगे इनफाइनाइट ऑफ टेंजेंट। ओके, बिकॉज जो हमारा सर्कल होता है हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, ये आप लोगों को याद रखना है कि जो सर्कल होता है वो इनफाइनाइट नंबर रखता है, तो इसीलिए उसके क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट ही टेंजेंट हो सकते हैं। एक पॉइंट से इसको ऐसे टच किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो इनफाइनाइट ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर फिलिंग ब्लैंक्स दिए हुए हैं। A tangent to a circle intersect it in point, हमें इसका आंसर बताना है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पर इंटरसेक्ट करता है, तो 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट पर करेगा। ओके, यहां पर है तो ओनली 1 पॉइंट पर ही तो करेगा इसको, ओनली 1 पॉइंट, यहां पर सिर्फ इसको 1 पॉइंट पर करेगा सर्कल। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन, ठीक है, तो a line intersecting a circle in 2 point is called a, जब वो उसको 2 पॉइंट पर क्या करेगा, इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है सीकेंट। देखिए यहां पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाता है, सीकेंट। थर्ड है हमारा, आ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट, कितनी लाइनें रख सकता है, सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट रख सकता है। अभी बताया था मैंने 2 पैरेलल रखेगा, एक इस तरीके से रख सकता है, एक इस तरीके से, ओनली 2 रख सकता है। कितने रख सकता है, 2, तो यहां पर लिख के बताना है 2। ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट। लास्ट है हमारा क्लियर, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि जब कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए यहां पे इसको क्या कर रहा है, यहां पर इसको टच कर रहा है। ठीक है, टेंजेंट जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का, आ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो यहां पर जो इसको ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये वाला हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यही कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, चलिए अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसने बोला है कि आ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट ऑफ ओ क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, लेंथ दी है पी क्यू इज, हमें क्या करनी है, लेंथ। यानी कि देखिए यहां पर हमें 2 चीजें दी हुई हैं, एक टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट क्या बोला है उन्होंने, पी क्यू, एक सर्कल यानी कि सर्कल है वो किसी पॉइंट पी से क्या कर रहा है, उसको सर्कल को ओ पी, ओ क्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ओ पी, और ओ क्यू क्या है हमारा एक, सॉरी यहाँ पर सिर्फ ओ पी है, एक मिनट फोन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है,
पी क्यू दिया हुआ है। पी क्यू क्या है? एक हमारी टेंजेंट है। पी क्यू क्या होगा? हमारा टेंजेंट है। तो उन्होंने बताया भी है कि पी क्यू क्या है? एक टेंजेंट। ओके। आ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, यानी कि जो पी है, पी से और ओ, यानी कि यहां पर ये ओ है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस। ठीक है, तो ओपी क्या हो गया? वो हो गया हमारा रेडियस। और वो कितना दिया है उन्होंने? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? जो यहां पर लिखा हुआ भी है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। आगे बोला है मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर। एक लाइन यानी कि सेंटर के थ्रू एक लाइन से मिलते हैं। किस पॉइंट पर मिलते हैं? ओ पर। ठीक है, तो यहां से टेंजेंट पी है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? लाइन ऑफ कांटेक्ट हुआ, मेन हुआ, जहां से वो टेंजेंट लाइन है हमारी पी क्यू, इससे मिल रहा है कहां पर? सेंटर ओ पर। जब ये ओ सेंटर पर मिलता है तो एट अ पॉइंट क्यू, वो किससे मिल जाता है? क्यू से मिल जाता है, इस तरीके से। तो ओ क्यू कितना दिया है? ओ क्यू इक्वल दिया है हम लोगों को 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है। ये वाली लेंथ हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है? एल निकालना है। ओके, तो देखिए आप लोगों को अभी बताया था कि जो रेडियस से जो टेंजेंट जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा? राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। रेडियस से टेंजेंट कितने एंगल का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। और जब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। ट्रायंगल हमें क्या दिया हुआ है? तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ये क्या है? इसमें हमें एंगल क्या दिया हुआ है? एंगल हो जाएगा हमारा P, और कौन सा हो जाएगा? इज राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री का है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट एंगल। ओके, तो जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लोग शो करके दिखाएंगे इसको, सिंस radius is perpendicular, radius is perpendicular to tangent। ठीक है, लिख के भी बताएंगे टेंजेंट। और हमने अभी बताया था कि 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। तो अब हम क्या यूजिंग करेंगे यहाँ पर? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? देखिए हमें जो जो चीजें गिवन है, तो यानी कि जो ओ क्यू है, ठीक है, ओ क्यू किस स्क्वायर क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ओ क्यू स्क्वायर हम लोगों को कितना गिवन है? देखिए यहाँ पर राइट एंगल है तो ये एंगल हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा था कि इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है हमारा। ठीक है, तो राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये कौन सी साइड दी है हम लोगों को? हाइपोटेन्यूस दी हुई है। और ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर बेस हो जाएगा। ओके, तो ओ क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है हम लोगों को? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। ठीक है, पी क्यू निकालना है। ओपी किसके इक्वल है? ओपी दिया हुआ है हमें 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 144 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस 25। तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस का 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 119। तो पी क्यू
ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये किसमें आ जाएगा, √119 में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हेंस लिख के बता देंगे, हेंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हम लोगों को इसमें, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन। यहाँ पर हमें एक सर्कल को क्या करना है, ड्रॉ करना है। 2 लाइन्स पैरेलल, जिसकी 2 लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और 2 गिवन लाइन सच दैट 1 इज टेंजेंट। एक लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी, एंड द अदर सीकेंट होंगी टू द सर्कल की। तो हमें यही बताना है इसमें। ओके, तो देखिए यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम किसके लिए बनाएंगे, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, यहाँ पर सपोज क्या है, एक सेंटर है। ठीक है, या पहले सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल बनाया, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, और इसको क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। ओके, तो कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ, लेट ए बी इज गिवन लाइन। ए बी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम किसके लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लोग, दिया हुआ है ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन, फाइंड द सच टेंजेंट। टेंजेंट लाइन अगर हमें करनी है तो देखिए टेंजेंट के लिए हमने बताया था ये किसी ए बी, एक लाइन है, ये एक लाइन इसको क्या करके जाएगी, टच करके जाएगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, तो ए बी कोई लाइन इसको टच करके जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी टेंजेंट हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला है कि नाउ ए क्या खींचनी है हम लोगों को, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर किस तरीके से होगी, सपोज कोई लाइन दी हुई है हम लोगों को, ओके, पैरेलल होगी तो पैरेलल इस तरीके से होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पर ये सेंटर ओ है, तो इसके क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट, और ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी, सीकेंट ए बी, क्योंकि उसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी किसी 2 पॉइंट पर। एक पॉइंट ये हुआ, अगर आप नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दीजिए इसको, ये एक्स हो जाएगा, और ये वाई, एक्स और वाई पर क्या कर रही है, इसको वो इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, ये एक पॉइंट पर करेगी, इसको पी नाम दे देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पर करेगी, इसको पी नाम देते हैं, तो ये टेंजेंट हो जाएगी। अगर हमें इसकी पैरेलल बनानी है तो पैरेलल कैसे हो जाएगी, एक लाइन यहाँ पर ये इसके पैरेलल हो जाएगी, और एक लाइन ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ओके, इसको ए बी नाम दे दो, इसको एक्स वाई नाम दे दो। जहां पर ये इसको करेंगे, इसको एन नाम दे दो, और इसको 2 पॉइंट पर, ठीक है, 2 पॉइंट पर करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल करेंगे टेंजेंट पर तो एम एन देंगे, अगर सीकेंट पर करेंगे तो उसको अलग अलग नाम देंगे। ओके, और देखिए सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट कौन से होते हैं हमारे, सीकेंट कौन से होते हैं, कोड क्या होता है, सिर्फ यही आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अगर ये चीजें आप लोग निकालोगे तो क्वेश्चन को बहुत इजी से कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों को ये फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए देखिए हमने सर्कल के बारे में डिस्कस किया, जो उसके मेन पॉइंट थे उसके बारे में हमने थ्योरम भी पढ़ा। ठीक है, और जो हमारी एक्सरसाइज थी वो भी हमने आज कंप्लीट कर ली है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।